नमस्कार ट्रेडर्स। आज तारीख है 10 मई और आज हम करेंगे निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी का अभी तक एक हायर हाई हमें नहीं मिला है, यही मान के चलेंगे, लेकिन अभी हमें हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया है निफ्टी में। तो अभी हमारे पास एक हायर हाई है, यहाँ पे एक हायर हाई है, और जो डाउन ट्रेंड का जो लोअर लो था ये अभी तक यहाँ पे ऐसे ही है। तो हमारे पास अभी क्या है, एक हायर हाई है, एक लोअर लो है, लेकिन अभी तक हमारा लोअर हाई अभी तक नहीं बना हुआ है। तो हमने कहा था मार्केट अगर इसका रिट्रेसमेंट लेने के लिए आते हैं तो इस लेवल तक आ सकती है। यहाँ तक ये जो लेवल है, इस लेवल तक मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से आ सकती है, और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमारा एक लोअर हाई का एक फॉर्मेशन बन सकता है। अगर कब बनेगा, जब जब मार्केट लोअर हाई का फॉर्मेशन तभी बनेगा जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करके एक ऊपर हफ्ते की कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पे नीचे जो होगा तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा। अभी तक तो लोअर लो और ये नया हायर हाई इसके बीच में ही मार्केट है, और इस जोन में यहाँ तक मार्केट रिट्रेस करने के लिए आ सकती है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये पिछला जो हफ्ता हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये बहुत क्रुशियल लेवल पे आ गया है निफ्टी। अगर हम डे के कैंडल पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। तो यहाँ पे गैप डाउन होके मार्केट यहाँ पे सस्टेन रहा है, यहाँ से ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट होगी अभी अगले वीक के लिए। अगर मान लो अगले वीक जो 12 तारीख को स्टार्ट होगा, मंडे के दिन, तब मार्केट कहाँ पे ओपन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और इस लो को ब्रेक नहीं करता है, या फिर हम ऐसे करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप होता है और ये ऊपर जाने लगता है, और ये जो मैंने यहाँ पे एक नई लेवल ऐड किया है 24,222, ये जो लेवल है, इसके ऊपर एक दिन की कैंडल अगर 12 तारीख की, अगर इसके ऊपर क्लोज 12 तारीख की ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, ऐसे अगर मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, और ऐसे इसके ऊपर अगर क्लोज होती है, तो फिर निफ्टी इसी जोन में रहेगी या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। ये ध्यान में रखना। अगर 12 तारीख की कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, अगर मान लो निफ्टी इसी जोन के नीचे, ये जो लेवल है, इसको मान लो अगर नहीं ब्रेक करता है और इसी जोन में इधर ही कैंडल एक क्लोज होती है, तो इसी लेवल के नीचे निफ्टी इस हफ्ते में रह सकती है। इसी लेवल के जो की लेवल मैंने बोली 24,222.40, इसी लेवल के नीचे अगर 12 तारीख की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो मार्केट अगले हफ्ते में इस लेवल के नीचे ही रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लो फ्लैट होके मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, ये जो हमारा परसों का एक दिन का ये जो लो भी है और पिछले हफ्ते का लो भी यही है, पिछले हफ्ते का लो भी यही है, एक दिन का भी आखिरी दिन का ये लो यही है। अगर इसको ब्रेक करती है, फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करती है, तो भी मार्केट नीचे, हम जैसे कि हमने कहा था रिट्रेसमेंट के लिए नीचे जा सकती है, तो जा सकती है। और गैप डाउन होती है तो फिर सब ऊपर का सब तो खेल खत्म हो जाएगा। अगर गैप डाउन होती है तो नीचे ही जाएगी, कोई शंका ही नहीं है उसमें। तो कहाँ तक जाएगी, तो ये हमारा पहला ये जोन है 50% का एरिया। यहाँ तक हमें रिट्रेस करके यहाँ से अगर कुछ बुलिश पैटर्न दिखता है, अगर एक दिन में दिखता है, हफ्ते में, अगले हफ्ते में मिलेगा, या एक दिन में दिखता है, तो मैं एक दिन का होगा तो मैं एक वीडियो शॉर्ट करके और मैं डाउनलोड करूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिखता है तो यहाँ पे बुलिश के लिए हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं।
लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा हायर हाई है। लोअर हाई कंफर्म जब तक नहीं होता तो इसके बीच में ही मार्केट रह सकती है। और मान लो यहाँ से नीचे ये हमारा 50% का लेवल, बाद में इसको भी ब्रेक करके अगर नीचे इस लेवल को ब्रेक करके, ये अभी तक होने को ये हफ्ते में भी हो सकता है, 2 हफ्ते में, 3 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मान लो मैं बता रहा हूँ, इस लेवल को अगर इसके नीचे अगर एक दिन की कैंडल क्लोज होती है तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, हम फिर डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते क्या होता है। मैंने बहुत आगे का बोल दिया, आगे अगले हफ्ते में देखेंगे, एक एक हफ्ते के बाद देखेंगे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आगे आगे बताते रहूँगा। तो फिलहाल के लिए क्या कहा मैंने, हायर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है, लोअर लोअर हाई मिलना अभी तक बाकी है। इस जोन में आ रहा है तो रिट्रेस के लिए पीछे नीचे आ सकता है मेरा कहना है, लेकिन मार्केट बहुत बुलिश है, बायर्स नीचे नहीं आने दे रहे कि किसी भी जगह से मार्केट पलट सकता है, ऊपर जा सकता है। अगर बायर ने जोर लगा दिया तो, अब बायर की स्ट्रेंथ बहुत है तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। जब तक ये हायर हाई ब्रेक नहीं होगा, लोअर हाई नहीं मिलेगा, इसके ऊपर अगर एक हफ्ते की, अगले हफ्ते की कैंडल, मान लो अगले ही हफ्ते की, इसी 12 तारीख से जो हफ्ता चालू होगा, इसी हफ्ते की कैंडल मान लो यहाँ से ओपन हो के यहाँ पे क्लोज होती है तो हमारा यहीं पे लोअर हाई हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस हफ्ते में। अभी तो ये जो मैंने लो मार्क करके रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24,222 और ये जो 23,935, ये जो दो लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, अगर गैप डाउन होता है तो नीचे ही जाएगा, फ्लैट ओपन हो कि इसको ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। बस एक ही सूरत में, फ्लैट ओपन होके अगर अपसाइड चलने लगता है और 12 तारीख की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो मार्केट अपसाइड में रह सकता है, यहाँ पे साइडवेज होगा या तो इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा और नया हायर हाई का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो देखते हैं 12 तारीख को क्या होता है। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, एक लेवल और एक लेवल। 12 तारीख को ध्यान रखना इन दोनों लेवल के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते में। थैंक यू ट्रेडर्स, धन्यवाद, शुक्रिया।